हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल, आप उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बिल्कुल आपके फैमिली मेंबर्स, आपके परिवार बिल्कुल सब स्वस्थ। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो नेटवर्क चल रहा था और उसके आज हम पार्ट 2 पे आए। अभी नेटवर्क खत्म नहीं हुआ, नेटवर्क अभी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम उस चीज को समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आपको जो भी इससे रिलेटेड जो भी, हाँ, अगर आपने इससे पहले की अगर इन्फो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को पे जाकर के देख लीजिए, और चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, हाँ जी। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उस पर क्लिक करके आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिएगा, नहीं पसंद आ रहा तो सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की एक नई क्लास के लिए के साथ। बिल्कुल जुड़ जाइए, सभी आ जाइए। अच्छा, आज मैंने ये लाइन नहीं बोली। ठीक है भाई, सभी आ जाइए, जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास में। बिल्कुल। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, नेटवर्क क्या है। ठीक है, नेटवर्क के बारे में पढ़ा था, नेटवर्क के टाइप्स पढ़े थे, एक एडवेंचर की दुनिया के थ्रू हमने प्रॉपर नेटवर्क को समझा था कि नेटवर्क होता क्या है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्किंग स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? नेटवर्किंग स्ट्रक्चर। बेसिकली नेटवर्किंग स्ट्रक्चर जो है होता क्या है। नेटवर्क स्ट्रक्चर के लिए कम से कम हमें वी नीड 2 कंप्यूटर्स। कितने? 2 कंप्यूटर सिस्टम्स। क्लियर है? हमें नेटवर्क अगर कोई भी क्रिएट करना होता है, हमें अगर किसी से बात भी करनी है तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 2 लोग तो चाहिए ना, जिनसे हम अपनी बात शेयर कर सकें, आदान प्रदान कर सकें। तो वही है यहाँ पे कि हमें कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, 2 कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत पड़ती है नेटवर्किंग के लिए। नहीं तो नेटवर्किंग किस बात की होगी, है ना। तो 2 कंप्यूटर सिस्टम की नीड यहाँ पे हमें पड़ती है। अब कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बेसिकली 5 पिलर्स हैं। कितने हैं? 5 पिलर्स। ठीक है, अब आप कहोगे वो पिलर्स कौन कौन से हैं। हमने अभी इससे पीछे भी क्लास में पढ़ा था, और आपने सेंडर रिसीवर इसके बारे में पढ़ा था हमने, याद आया? बिल्कुल, तो वही चीजें हैं यहाँ पे, हम इसे डीप में पढ़ेंगे कि पिलर्स जो है हमारे नेटवर्किंग स्ट्रक्चर के वो एटलीस्ट है क्या। ठीक है, आप सबने मेल की होगी, है ना, सभी ने मेल किया है। तो मेल में सबसे पहले क्या होता है बताइए? सबसे पहले जो आता है हमारा सेंडर आता है। कौन आता है? सेंडर। ठीक है, और सेंडर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेषक। क्या कहते हैं? प्रेषक। बिल्कुल, हिंदी वाले साथ में चलते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही है, जिससे कि आपको कोई भी बीच में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सेंडर जो है ये हमारा प्रेषक है, और एक होता है रिसीवर। क्या होता है? रिसीवर। ठीक है, रिसीवर क्या होता है? हमारा प्राप्तकर्ता। यानी अभी बिल्कुल इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है, बताइए, इंफॉर्मेशन। क्या आती है? इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका मैसेज, आपकी सूचना। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, यानी कि माध्यम। क्या हो गया? माध्यम। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, वो क्या होता है बताइए? देखिए, हमने सेंड भी कर दिया, रिसीव भी कर लिया, इंफॉर्मेशन भी भेज दी, और ट्रांसमिशन मीडियम भी कर दिया। तो बताइए
खुद से बताइए कि नेक्स्ट क्या हुआ। प्रोटोकॉल। क्या हुआ? प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कि प्रोटोकॉल का मतलब कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशन। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये जो है ये बेसिकली हमारे 5 पिलर्स होते हैं नेटवर्किंग स्ट्रक्चर के, जिन्हें हम फॉलो करके एक नेटवर्किंग तक पहुंचते हैं। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। तो चलिए एक एक करके सबको डीप में पढ़ते हैं कि किसका क्या यूज है। देखिए यहाँ पे एक नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर दिया गया है आपको कि सेंडर है, यहाँ पे सेंडर ने क्या किया, अपने मैसेज को एक प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है, मैसेज को रिसीवर को भेजना है उसे। ठीक है, जिसमें जो मीडियम है, माध्यम है, वो हमारी ये वायर है। क्या है? वायर। ठीक है, तो ये मैसेज जा रहा है सेंडर से रिसीवर के पास और ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए सारे जा रहा है। तो चलिए इसे डिटेल्स में पढ़ते हैं। बिल्कुल, सेंडर, अभी मैंने आपको बताया कि सेंडर कौन हो गया, सेंडर आपका प्रेषक हो गया। कौन हो गया? प्रेषक। ठीक है, अब सेंडर का मतलब हो गया यहाँ पे जो मैं और आप, जो हम मेल को भेज रहे हैं, जो हम चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है वो क्या होता है? सेंडर। यानी कि जो डेटा को शेयर करता है, जो डेटा को भेजता है, वो क्या हो गया? वो आपका सेंडर हो गया। क्लियर है यहां तक? एक यानी कि आप कह सकते हो एक ऐसी डिवाइस या फिर एक ऐसा कंप्यूटर जो कि आपके डेटा को शेयर करता है। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस या कंप्यूटर जो डेटा को शेयर करता है। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में? बिल्कुल, आप इसे लिख सकते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद आती है बात रिसीवर की। रिसीवर को हम कहते हैं प्राप्तकर्ता। क्या कहते हैं? प्राप्तकर्ता। यानी कि जो डेटा शेयर किया जा रहा है, तो अगर हम कोई डेटा भेज रहे हैं तो किसी ना किसी को तो वो मिल रहा है ना, तो वो क्या हो गया? प्राप्तकर्ता। यानी कि जो आपके डेटा को ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, गर्मी हो गई है और अभी तो देखिए अप्रैल है, एंडिंग अप्रैल है, अभी से ही इतनी गर्मी है, तो सोचो मई जून में जाकर के क्या हाल होगा। अभी तो और मई जून जुलाई यही है, फिर बारिश आएगी, है ना? बहुत गर्मी है। बिल्कुल, हाँ। मैसेज, चलिए अभी आ जाते हैं मैसेज पे। मैसेज यानी कि आपकी सूचना। क्या हो गई? सूचना। क्लियर है? सूचना क्या है? यानी कि जो इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, ठीक है, जो मैसेज हम भेज रहे हैं, वो किसके अंदर आएगा? वो इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा। यानी कि एक इंफॉर्मेशन जिसे हम शेयर कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन जिसे आप शेयर करते हो। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आ जाता है ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि माध्यम। तो माध्यम हमारा कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हम माध्यम की अगर बात करें तो यहाँ पे तार है, ठीक है, यानी कि वायर। बिल्कुल, तार यानी कि वायर जो है ये हमारा क्या है? ट्रांसमिशन मोड है। ठीक है, जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो है ये हमारा फिजिकल पार्ट है जिसे हम देख सकते हैं। बाकी सेंडर को, रिसीवर को, मैसेज को तो हमें नहीं दिख रहा ना, तो फिजिकल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रोटोकॉल्स। क्या आ जाता है? प्रोटोकॉल्स, यानी कि नियम। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन।
भाई हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ नियम्स फॉलो करने होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। जैसे सपोज अगर आप स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि हाँ जो मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी वो 8:30 to 9:30 होगी आपकी। उसके बाद हाँ वो पॉलिटिकल साइंस की होगी। इसके बाद अगर सपोज आपको मैथ्स भी, आपको कोई और सब्जेक्ट करना है, इकोनॉमिक्स करना है, मैथ्स करनी है, साइंस करनी है, तो हर एक के आपको टाइम स्लॉट अलग अलग दिए होते हैं एज पर स्कूल कमेटी, एज पर कॉलेज कमेटी, राइट। तो हर एक चीज के कुछ प्रोटोकॉल्स बने होते हैं, कुछ नियम बने होते हैं कि हाँ इस टाइम पे बेल लगेगी, इस टाइम पे ब्रेक होगा, स्कूल आने का, इस कॉलेज आने का टाइम ये है, फिर जाने का टाइम ये। तो हर एक चीज के कुछ ना कुछ नियम्स होते हैं। तो वही है यहाँ पे कि नेटवर्किंग के भी कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, तभी हमारा डेटा रिसीवर तक पहुंचता है। ठीक है, तो यही है कि ये नियमों का पालन करके डेटा को ट्रांसफर करता है। तो यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नियमों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, आदान प्रदान, यहाँ पे क्या हो रहा है, आदान प्रदान संचालित हो रहा है। क्लियर है, बिल्कुल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते। तो कहने का मतलब ये था कि जो सेंडर है बेसिकली आपका, वो एक आपकी ऐसी डिवाइस है जो कि आपके डेटा को शेयर कर रही है, ये एक डिवाइस है। रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता, भाई अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो कोई ना कोई तो रिसीव कर रहा है ना, तो वो हो गया ग्रहणकर्ता। ठीक है, सूचना एक इंफॉर्मेशन जिसे आप शेयर करते हो। ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि माध्यम हो गया, तार हो गया, आपकी वायर हो गई, जो कि एक फिजिकल पार्ट के रूप में आपके पास आती है। और प्रोटोकॉल्स जो नियम्स हम फॉलो करते हैं, अगर हम घर पे भी हैं तो भी हम कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं ना, कि हाँ मॉर्निंग में उठ रहे हैं, फिर हमारा रूटीन जो होता है उसे हम फॉलो करते हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है, फिर आफ्टरनून में लंच, इवनिंग में स्नैक्स, रात में डिनर, यही हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, इसी सीक्वेंस में चलते हैं। पहले सुबह होती है, फिर दिन, फिर शाम, फिर रात, यही फॉलो होता है। तो इसी तरीके से हर एक चीज के जैसे कि एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, नेचर के अभी प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये एक नेटवर्किंग है जिसके प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करके नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है ये आपका नेटवर्किंग स्ट्रक्चर है, इसे आपको समझना जरूरी है। अगर आपने इसे प्रॉपर अच्छे से समझ लिया, इसका मतलब है आपने पूरी नेटवर्किंग कर ली स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा, नहीं लिया है तो एक बार ले लीजिए जिससे कि हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेटवर्किंग आर्किटेक्चर में। किसमें आ रहे हैं हम, नेटवर्किंग आर्किटेक्चर में। नेटवर्किंग आर्किटेक्चर जो होती है ये आपकी दो तरीके की होती है, दो प्रकार की नेटवर्किंग आर्किटेक्चर होती है। सबसे पहले जो आपकी आती है वो होती है पीयर टू पीयर लर्निंग। क्या होती है, पीयर टू पीयर, ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ नेटवर्किंग भी लिख दे रही हूँ। ठीक है, और सेकंड जो होती है वो होती है आपकी क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग। क्या होती है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग। हाँ, ये जो दोनों नेटवर्किंग होती हैं ये हमारे नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर आती हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दो तरीके की नेटवर्किंग बेसिकली समझ में आ गई। पीयर टू पीयर लर्निंग में क्या होता है, नेटवर्किंग में क्या होता है कि जब दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, तो उससे क्या, कौन सा नेटवर्क क्रिएट होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग क्रिएट होती है। ठीक है,
और क्लाइंट और सर्वर आपको पता है कि जिसमें एक हेड होता है, ठीक है, और बाकी उसके क्या होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। अदर जो है वो क्या है, एम्प्लॉयज है। क्लियर है यहां तक? ये अभी शॉर्ट में है, अभी हम इसे एक एक करके डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि पेयर टू पेयर लर्निंग क्या है और क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग क्या है। ठीक है, तो अभी आपको फिलहाल इतना समझ में आ गया कि पेयर टू पेयर नेटवर्किंग, आपको इसके वर्डिंग से ही, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। पेयर टू पेयर मतलब कि आपस में जुड़ना, आपस में कनेक्ट होना, तो ये पेयर टू पेयर नेटवर्किंग है। और क्लाइंट सर्वर से ही आपको पता चला होगा, क्लाइंट अच्छा सर्वर, मैंने आपको लैब का, लाइब्रेरी के एग्जांपल्स दिए थे, तो ये क्या है, ये हमारे क्लाइंट सर्वर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल, तो अब हम आ जाते हैं पेयर टू पेयर नेटवर्क में। पेयर टू पेयर नेटवर्क में क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, तो क्या होता है, उससे पेयर टू पेयर नेटवर्किंग क्रिएट होती है। ठीक है, हाँ, और सबसे बढ़िया चीज, ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि कोई भी किसी को भी अपना डेटा शेयर कर सकता है, उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है, किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ये अपना डेटा अपनी मर्जी से किसी को भी शेयर कर सकते हैं, किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल लिखते चलिए मेरे साथ, देखिए लिखेंगे तभी चीजें समझ में आएगी, नहीं लिखेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। आपने अभी पढ़ा और चीजें आपके दिमाग से चली गई, तो ये काम हमें ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए गर्मी बिल्कुल है, हाँ, अगर भूख लग रही है खाना अपने सामने रखिए और देखते रहिए, लिखते रहिए, खाते रहिए। ठीक है, गर्मी लग रही है, एसी चलाइए, कूलर चलाइए, पंखा चलाइए, बट पढ़ाई तो करनी है। एग्जाम्स आपके इस वजह से पोस्टपोन नहीं होंगे, आपका टाइम आपके हाथ से जरूर निकल जाएगा। ठीक है, समझे? तो मॉरल क्या है कि पढ़ाई करनी है बेसिकली, नहीं तो टाइम चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, अरे ये तो हम पढ़ सकते थे, तो ये चीजें रह जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में आप नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी जरूर देख लीजिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन उसके मिलते रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, अब हाँ, किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है, इजीली आप अपने डेटा को शेयर कर सकते हो, इजीली डेटा शेयरिंग। ठीक है, आप इजीली किसी को भी डेटा शेयर अपना कर सकते हो। तो बेसिकली यही था पेयर टू पेयर नेटवर्किंग में, कि ये सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूं आपको, आपके पास, हाँ बिल्कुल, ये कंप्यूटर है, ये क्या है बताइए, ये क्या है, ये एक स्विच है, क्या है, अभी आगे इसे स्विच को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ये स्विच है, ठीक है, अब स्विच के साथ एक ये कंप्यूटर जुड़ा है, एक ये कंप्यूटर जुड़ा है, इधर ये वाला कंप्यूटर भी जुड़ा है, और इधर ये वाला कंप्यूटर भी जुड़ा है। ठीक है, ये क्या है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जो, ठीक है, जो ये कंप्यूटर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब सी वाले कंप्यूटर को, बी वाले कंप्यूटर को अगर कोई डेटा शेयर करना है, ये चाहता है अपना डेटा बी वाले डेटा के साथ शेयर करना, बी कंप्यूटर के साथ, तो ये इसे
किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट अपने डेटा को बी को ट्रांसफर कर सकता है और ये डायरेक्ट अपने डेटा को सी ए को ट्रांसफर कर सकता है, या फिर ये आपस में भी ये ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी मेन चीज कि अगर इसमें सपोज ये कंप्यूटर खराब हो जाता है, ये कंप्यूटर डैमेज हो जाता है, तो इसमें आपको बाकी कंप्यूटर्स पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही सेम वर्क करते रहेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, आपको एग्जांपल देती हूं कंप्यूटर लैब का आपका, हाँ बिल्कुल, तो ये हमारे, हाँ इसे किसी की भी जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप से ही वर्क करते रहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। बिल्कुल, तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क में बेसिकली यही होता है कि अगर ये एक कंप्यूटर भी खराब हो गया तो लेकिन बाकी कंप्यूटर जो है ये इसके साथ वर्क करते रहते हैं, ठीक है। इसमें एक मेन पॉइंट ये भी देखने की ये भी जरूरत है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये छोटी जगहों में यूज में आता है, छोटी जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं लैब, कंप्यूटर लैब की अभी मैं बात कर रही थी आपसे कि जैसे कंप्यूटर लैब है, आपके कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, तो ये कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, और कई बार होता है कि लैब में कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो क्या हमारे बाकी के कंप्यूटर्स वर्क करना बंद कर देते हैं? नहीं, बाकी के कंप्यूटर्स हमारे वर्क करना बंद नहीं करते हैं और ये कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। तो और इसमें मेन 10 कंप्यूटर्स जो होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं, 10 कंप्यूटर्स जो होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हाँ, आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब जो मैं बात कर रही थी ये स्विच की, ये स्विच क्या है, इसे इंटेलिजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इसके पास, स्विच के पास जो है इसकी खुद की मेमोरी होती है। क्या होती है? खुद की मेमोरी। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो ये क्या करते हैं, इसके पास खुद की मेमोरी होती है, तो इसके पास जो होता है ये डेटा ऑलरेडी स्टोर होता रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको पीयर टू पीयर नेटवर्क बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की तरफ। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या है? यानी कि ये बेसिकली जो यूज में आता है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज में आता है। किस में आता है? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये यूज में आता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें एक हेड होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सर्वर। जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वर, ठीक है। और इसी में ही बाकी के जितने होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं क्लाइंट। क्या कहते हैं? क्लाइंट, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूं, ये सपोज आपका है सर्वर, ठीक है, और इस सर्वर से बहुत सारे आपके कंप्यूटर क्या है? कनेक्ट है। एक कंप्यूटर ये रहा आपका, एक कंप्यूटर ये रहा आपका, और एक कंप्यूटर ये रहा आपका, और इसी से ही ये सारे कंप्यूटर क्या है? आपस में अटैच है। अब जब सारे कंप्यूटर आपस में इससे अटैच हैं और सपोज अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर ये सर्वर ही खराब हो जाएगा तो बाकी के कंप्यूटर चलना बंद हो जाएंगे। भाई ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, ये कंप्यूटर सी है। अगर सपोज ये वाला कंप्यूटर हमारा डैमेज हो जाता है तो बाकी के कंप्यूटर तो वर्क कर रहे हैं, बट अगर यही डैमेज हो जाता है तो क्या ये बाकी के कंप्यूटर्स वर्क करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारे किस पे डिपेंड होते हैं? सर्वर पे डिपेंड होते हैं। तो ये जो कंप्यूटर है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, ये क्या होते हैं? ये डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। इन्हें डेटा ट्रांसफर डिपेंडेंट होते हैं
इन्हें डेटा ट्रांसफर के लिए परमिशन की जरूरत होती है। इन्हें डेटा ट्रांसफर के लिए परमिशन की जरूरत होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए चाहता है अपने डेटा को बी के साथ शेयर करना तो वो नहीं कर सकता। पहले उसे अपने डेटा को सर्वर को भेजना होगा और सर्वर से वो डेटा बी के पास ट्रांसफर होगा। यानी कि उसे क्या करना पड़ेगा, सर्वर से यानी अपने हेड से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो डेटा को बी कंप्यूटर को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये होती है हमारी क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग। क्लियर है? बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आपने सुना होगा जैसे कई बार होता है कि सर्वर डाउन हो रहा है। जैसे आपने सपोज बहुत सारे फॉर्म्स फिल किया, आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप एप्लीकेशन फॉर्म कोई भी फिल कर रहे हो, जैसे अभी आजकल यूजीसी नेट के फॉर्म आए हुए हैं, तो सपोज आप वो फॉर्म्स, हाँ बिल्कुल 18 अप्रैल से आए हुए हैं। हाँ, अभी अप्रोक्स 1 मंथ का तो टाइम होगा आई थिंक, अभी मुझे इसकी लास्ट डेट नहीं पता है क्या है, बट हाँ फॉर्म 18 अप्रैल 2025 को आ गए थे एप्लीकेशन फॉर्म, आप उसे फिल कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, तो यही बता रही हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके, जैसे कि आप आगे अब दुनिया के कोने से हर कोई फॉर्म को फिल कर रहा है, तो क्या होता है कि नेटवर्क स्लो हो जाता है, तो नेटवर्क स्लो हो जाता है तो जिससे कि सर्वर डाउन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सर्वर डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि नेटवर्क जो होता है वो हमारा स्लो हो गया है। ठीक है, क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे पेयर टू पेयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में डिफरेंस। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे? डिफरेंस क्या है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, फीचर पे, तो स्ट्रक्चर क्या है इसका कि जितने कंप्यूटर्स होते हैं सारे इक्वल होते हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता और डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यही सेम चीज आपकी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में आ रही है कि ये जो होते हैं ये इसमें एक सेंट्रल सर्वर होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, जो कि रिसोर्स प्रोवाइड करता है टू मल्टीपल क्लाइंट्स कंप्यूटर। ठीक है, उसी की हेल्प से ही डेटा जो है हमारा, उसी की परमिशन से डेटा ट्रांसफर होता है। इस सारे जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं ये सारे आपके सर्वर पे डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कंट्रोल। इसमें कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता, कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं होता, हम खुद अपने राजा होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना हम खुद अपने घर के राजा हैं, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे हर एक कंप्यूटर खुद अपना राजा होता है और उसे मैनेज करने के लिए किसी भी हमें पर्टिकुलर डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आ जाता है आपका, यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं इन्हें सर्विस की नीड होती है, ये सारे सर्वर पे डिपेंडेंट होते हैं और ये अपने आप खुद अपने डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इन्हें मैनेज करने के लिए इन्हें सर्वर पे डिपेंड रहना ही पड़ता है। इसके बाद इसकी कॉस्ट आ जाती है, भाई इसमें कोई किसी अदर डिवाइस की जरूरत ही नहीं है, किसी एक्स्ट्रा वायर की जरूरत नहीं है, तो ये चीपर ही होगा, सस्ता होगा। ठीक है ना, क्या होगा? सस्ता होगा। अब इसे मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट के हार्डवेयर, अच्छे वाले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है, तो डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी। इसमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, जो इसका राजा होता है, जो इसका मालिक होता है, वो खुद इसको कंट्रोल अपने आप कर लेता है। इसे सिक्योरिटी की जरूरत होती है क्योंकि ये जितनी भी पॉलिसीज वगैरह होती हैं उसको मैनेज करते हुए चलता है। ठीक है, क्या करते हुए? मैनेज करते हुए चलता है, क्योंकि जो सर्वर है वो मेन हेड है, उसके पास ही सारी इंफॉर्मेशन है स्कूल की। अब जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एग्जांपल दिया था, हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, हम सबकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ गई? एक मेन सर्वर पे गई ना, एक मेन हेड कंप्यूटर जो उसे ऑपरेट कर रहा है उस कंप्यूटर पे गई ना, उस सर्वर पे गई,
है ना। तो वहां से सारा डेटा जब वहां एक जगह कलेक्ट हो रहा है तो वो हेड है ना, और उसे मैनेज करने के लिए तो डेफिनेटली आपको अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर की नीड होगी, आपको प्रॉपर पॉलिसीज चाहिए, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, जो अभी हमने स्ट्रक्चर में समझा था, प्रॉपर हर एक चीज के प्रोटोकॉल्स। तो उसे मैनेज करने के लिए हमें डेफिनेटली सिक्योरिटी की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का डेटा अंदर फिट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है? लेस सिक्योर बिकॉज ईच पेयर्स कंट्रोल इज ओन सिक्योरिटी। अभी हमने इसके बारे में पढ़ ही लिया है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपको कोई भी फाइल शेयर करनी है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो, चाहे वो आपके ऑफिस की हो, आपके होम्स की हो, मतलब छोटे एरियाज से हो। जैसे मुझे आपको कोई वीडियो शेयर करनी है तो वो कैसे होगी? वो एक क्लाइंट सर्वर के थ्रू होगी। बट अगर मुझे अपने किसी कलीग के साथ या आपको अपने किसी फ्रेंड के साथ करनी है तो वो पेयर टू पेयर नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के एग्जांपल्स पे। तो वेबसाइट, ईमेल सर्विस, बैंक नेटवर्क्स, कॉर्पोरेट इंटरेक्ट्स। अब इसमें क्या, अगर मैं एक एमएनसी का एग्जांपल लेती हूं तो एमएनसी में क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी में का जो हेडक्वार्टर है वो तो यूएसए में है, बाहर है मेरठ के, बाहर है इंडिया के, ठीक है। और उसके बाद जो आपके उसके हेडक्वार्टर तो बाहर है इंडिया के, ठीक है, यूएसए में, बट जो उसके क्लाइंट्स हैं वो कहाँ है? वो ऑल ओवर इंडिया में भी, ऑल ओवर वर्ल्ड है, बाहर भी है वर्ल्ड के और इंडिया के अंदर भी है, यानी इंडिया के बाहर भी और इंडिया के अंदर भी। तो ये क्या है? ये मल्टीनेशनल कंपनी। और यूएसए में कोई एक पर्सन है जो जिसके पास सर्वर कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि हेडक्वार्टर में ही होगा, ठीक है, और वो सारे डेटा को उसी से ही, सारी जितने भी ऑफिसेज हैं, बाकी क्लाइंट सर्विसेज हैं, वो सारे उसी से ही लिंक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट फॉर। ये स्मॉल नेटवर्क्स हैं विद फ्यू यूजर्स नीडिंग बेसिक शेयरिंग के लिए आप पेयर टू पेयर नेटवर्क का यूज करते हो, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी सिक्योरिटी पर्पस के लिए अगर आपको किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है तो उसके लिए हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का सहारा लेते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब आप कहोगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क तो हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, इससे पहले वीडियो में भी हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात की थी। बट यहाँ पे देखिए पैन, ठीक है, पैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। नहीं, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। ये इसका फुल फॉर्म है और ये इसका फुल फॉर्म है ना। तो पैन का फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क और लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन बिल्कुल ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया, और वैन है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। अब अगर मैं बात कर रही हूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करती हूँ लैन की, तो लैन जो होता है इसकी जो मानक दूरी होती है, ये स्टैंडर्ड इसका जो डिस्टेंस होता है ये 2.5 क्या होता है? 2.5 किलोमीटर तक ये नेटवर्क शेयरिंग कर सकता है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन आपको पता ही है, शहर से शहर, शहर से शहर, क्लियर है? शहर से शहर क्या है? हमारा मैन नेटवर्किंग है। क्या है? मैन नेटवर्किंग है। और इसके अंदर जो हम इसके स्टैंडर्ड डिस्टेंस लेते हैं वो 10 to 50 किलोमीटर लेते हैं। अगर आपके एमसीक्यूज में जो अगर इस टाइप के यूनिट्स पूछ ली जाए तो ये आपको पता होगी। बेसिकली इसकी जो यूनिट होती है, डिस्टेंस होता है, वो 10 किलोमीटर का होता है, बट जो स्टैंडर्ड इसका डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर ही है। अब ऐसे ही वाइड एरिया नेटवर्क आता है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड। क्या आएगा? ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोई भी नेटवर्क क्रिएट करना है तो उसके लिए वैन का यूज किया जाता है। और बताइए इसकी स्टैंडर्ड यूनिट आप बताइए कितनी होगी? इसकी कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट। ये कहीं से कहीं पे भी डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए क्लियर है यहां तक। अब एक एक को इंडिविजुअली दोबारा से पढ़ेंगे, देखिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ठीक है। मैं यहाँ दोबारा से एक चार्ट बना के आपको समझा देती हूँ।
हाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद जब टाइम मिले तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात आती है तो अभी मैंने बात की थी, बेसिकली वहां तो 4 टाइप्स हैं, ठीक है, बट यहाँ जो मेन हमारा यूज हो रहा है क्या है वो, लैन मैन वैन। पैन क्या है, वो हमारा पर्सनल नेटवर्क है। अगर हम अपने पर्सनल फोन पे या अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे अगर हमें नेटवर्क शेयरिंग करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पैन का यूज करते हैं। लैन जो होता है यहाँ पे, लैन मैन वैन, ठीक है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, क्लियर है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो ये कवर करता है 10 किलोमीटर तक का हमारा डिस्टेंस क्लियर करता है, बट इसका जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस आता है वो 2.5 किलोमीटर तक आता है, और ये हमारे लोकल एरिया के लिए यूज में होता है, ठीक है। कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी नेटवर्क का यूज करना है तो वो आप लैन के थ्रू आप इजीली नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो उसका, ठीक है। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आ जाता है मैन। मैन क्या है, ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ये जो है ये शहर से शहर यानी कि सिटी टू सिटी ये नेटवर्क स्प्रेड होता है। इसका जो हमारा डिस्टेंस होता है ये 10 to 50 होता है, बट अगर आपके एग्जाम में आता है कि स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितना है तो इसका आप लिखोगे 50 किलोमीटर। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद आ जाता है वैन। आपको पता ही है वाइड एरिया नेटवर्क जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है, ठीक है, नो लिमिट, ठीक है। क्या है, नो लिमिट, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी, आप कहीं पे भी बैठ करके किसी भी वेबसाइट को, यूएस की वेबसाइट को अगर आपको पे कुछ वर्क करना है, कहीं से भी करना है तो आप इजीली वो कर सकते हो, ठीक है। और ये नेटवर्क जो होता है ये इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है, क्लियर है। हाँ बिल्कुल, वाइड एरिया नेटवर्क ही हमारा इंटरनेट होता है, और जो नेटवर्क किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ होता है जैसे हमारा लैन, तो वो हमारा इंट्रानेट हो जाता है। क्या होता है, इंट्रानेट। और ये जिस भी नेटवर्क से ये सब जुड़े हुए होते हैं ये क्या होता है, उसे हम इथरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इथरनेट कहते हैं। क्लियर है यहां तक। अब सबको इंडिविजुअली एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे हैं पैन पे पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है ये हमारी एक ऐसी डिवाइस है जो पर्सन टू पर्सन यानी कि विद इन अ 10 मीटर के डिस्टेंस में, जैसे कि हम ब्लूटूथ की बात करें, वाईफाई की बात करें, तो ये होते हैं हमारा पैन नेटवर्क। कि हमारा ये क्या है, ये नेटवर्क है, इससे हमारा मोबाइल भी जुड़ा है, पीडीए भी जुड़ा है, प्रिंटर भी जुड़ा है, हेडफोन भी, कीबोर्ड भी, लैपटॉप भी, इसी से ही सब जुड़े हुए हैं। ये वायरलेस पर्सनल नेटवर्क जो होता है ये हमारा वायरलेस नेटवर्क होता है। क्लियर है यहां तक सभी को। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल एक हो जाता है आपका वाईफाई, एक आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लूटूथ, ठीक है। क्लियर है। हाँ, और ये 10 मीटर के डिस्टेंस में इसका यूज किया जाता है यानी कि पर्सनल के लिए, और ये वायरलेस नेटवर्क होता है, ठीक है। हाँ देखिए, इसी से ही तो सारे जुड़े, प्रिंटर भी, कीबोर्ड भी। अगर आपको कोई प्रिंट निकालना है, मोबाइल पे कोई डेटा सर्च करना है, आप कैसे भी अपने कनेक्शन को, इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क।
यहाँ पे अभी हमने बात की थी कि इसका नेटवर्क कि इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है 2.5 किलोमीटर और बेसिकली ये है 10 किलोमीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाँ ये इंटरनेट है, आउटर के थ्रू आपको इंटरनेट मिला है और ये इससे क्या हो रहा है, सारे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं कंप्यूटर। ठीक है, जैसे एक आपकी कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में आपका एक आउटर लगा दिया गया है और इस आउटर से आपके जितने भी आपके लैब के कंप्यूटर्स हैं ये सारे कनेक्ट कर दिए गए हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, ये लैन के थ्रू होता है। ये एक स्मॉल एरिया नेटवर्क होता है, छोटी जगहों के लिए ये बेसिकली यूज में आता है। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, किसी लाइब्रेरी की बात कर रहे हो, यानी कि कंप्यूटर लैब की बात कर रहे हो, या जहां पे छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, हाँ डेफिनेशन बिल्कुल नोट कर लीजिए। होम्स में की बात कर रहे हैं, हम ऑफिसेस की बात कर रहे हैं, इन सभी में ही हमारे ये नेटवर्क यूज में आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो होता है, देखिए शहर टू शहर, यानी कि ऑफिस की बिल्डिंग भी है, उस अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वहां पे ऑफिस की बिल्डिंग भी है, मेरठ की बात करूं यूनिवर्सिटी है, हमारी रेजिडेंशियल एरिया है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ये सारे क्या है, यहाँ पे ये इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए, मैन से। ठीक है, ये एक बड़ा नेटवर्क है जिससे कि हम कहीं पे भी नेटवर्क दे सकते हैं, एक ऑफिस की बिल्डिंग में दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग में दे सकते हैं, या फिर किसी रेसिडेंशियल एरिया में भी हम नेटवर्क को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका जो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये 10 to 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है और इसका जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है वो 50 किलोमीटर होता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो बड़ा एरिया कवर करता है, एक बड़ा पूरा शहर कवर करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मैन कहलाता है। नेक्स्ट आता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। हाँ, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका इंटरनेट है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट जो है ये ऑल ओवर यानी वर्ल्ड वाइड वेब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कनेक्ट होता है। देखिए ये एक वैन नेटवर्क है। ठीक है, इसमें इसे यहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे गवर्नमेंट एरिया में इसे नेट देना है। इसने क्या किया, आईएसपीस से कहा, आईएसपीस ने इस गवर्नमेंट को दे दिया। अब ऐसे ही यहाँ पे एंटरप्राइज को चाहिए था, कैंपस को चाहिए था और सिटी को चाहिए था, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। अब ये किसी, सपोज ये मेरठ की सिटी है, याद देना, ये कहीं और की सिटी है, ये सपोज दिल्ली है, ये कानपुर है, सब अलग अलग जगह, ये बिहार है, तो सब अलग अलग जगह हैं जहां पे नेटवर्क दिया जा रहा है। इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, कहीं पे भी कोई भी नेटवर्क, कहीं से भी हम नेटवर्क यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आईएसपी क्या होती है, आईएसपी जो होती हैं ये हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती हैं। क्या होती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं और ठीक है, हमसे मंथली सब्सक्रिप्शन ये चार्ज करती हैं और हमें इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अब आईएसपी कंपनी होती कौन कौन सी, आपकी एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये सारी क्या है, आपकी आईएसपी कंपनी होती हैं जो कि हमें मंथली हमसे सब्सक्रिप्शन चार्ज करके हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, पहले इंटरनेट क्या होता है, हाँ देखो भाई, ये एक्सपेंसिव बहुत होती है। क्या होती हैं, ये एक्सपेंसिव बहुत होती हैं। ये क्यों होती हैं एक्सपेंसिव, क्यों, क्योंकि पहले जो इंटरनेट है वो समुद्र में बिछी ऑप्टिकल वायर्स के थ्रू आपके पास इंटरनेट आता है, उसके बाद आईएसपीस के थ्रू ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी आपको पर्टिकुलर नेटवर्क चाहिए होता है वहां तक ये पहुंचता है। तो डेफिनेटली ये महंगा होगा, इसके लिए भाई इसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, इसमें सर्वर जो लगेगा वो भी बहुत एक्सपेंसिव होगा, उसकी कॉस्ट होगी, प्लस आपकी हार्डवेयर की कॉस्ट होगी, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होगी, तो अलग अलग कॉस्ट होगी, तो डेफिनेटली ये आपका महंगा होगा। क्लियर है?
तो देखिए यहाँ पे एक बार सबका एक शॉर्ट फॉर्म में बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि स्मॉल एरिया आपका कवर करता है, जैसे रूम, ऑफिस, बिल्डिंग, और कंप्यूटर कनेक्ट करता है, जैसे स्कूल और ऑफिस के। पैन जो है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है, वेरी स्मॉल नेटवर्क, अराउंड 1% ही कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ और मोबाइल के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका वैन। वैन मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो सिटी कवर करता है, सिटी या फिर बड़े टाउन जैसे होते हैं, गांव वगैरह, जैसे केबल टीवी नेटवर्क, सिटी, ये। इसके बाद आ जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, कवर करता है बड़ी कंट्री या इवन पूरा वर्ल्ड, और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी कनेक्टिंग होता है इसमें, ये डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी चीज है, इसमें एक और रह रहा है कि एक होता है कैन। कैन का फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर कैंपस के लिए अगर आप इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिविटी का यूज कर रहे हो तो वो कैन कहलाता है। ठीक है, हाँ, चलिए अब हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मोड जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन मोड, यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि आदान प्रदान का माध्यम, आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए? ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल में ले लो वायर, यानी कि तार। ठीक है, आदान किसके थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है? तो वायर्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये, यानी कि आप कह सकते हो कि डेटा का, जब डेटा आपका सिस्टम में आ रहा है, डेटा का सिस्टम में आना, जब आपका डेटा सिस्टम में आ रहा है तो वो किसी के थ्रू ही तो आ रहा है, किसी माध्यम, कोई माध्यम ही तो है, तो डेटा का सिस्टम में आना ही ट्रांसमिशन मोड कहलाता है, यानी कि डेटा का आदान प्रदान का माध्यम, जो कि वायर या तार के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है डेटा का, क्या है? डेटा का रिसीव होना। क्या होना? रिसीव होना। डेटा को सिस्टम में रिसीव करने का तरीका, डेटा को सिस्टम में रिसीव करने का तरीका, ये सब ट्रांसमिशन मोड की डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पढ़नी है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसके टाइप्स पे। किस पे? टाइप्स के। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका सिंप्लेक्स। क्या आता है? सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। क्या होता है? सिंप्लेक्स। फिर आता है हाफ ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स। इसके बाद आता है ड्यूप्लेक्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, अब इसे हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि क्या होता है एक एक को। सबसे पहले हमारा आता है सिंप्लेक्स। ये जो होता है ये वन वे होता है, वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन। क्लियर है? सिंप्लेक्स जो होता है ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि अनडायरेक्शनल मोड। आप इसे कह सकते हो कि ये हमारा अनडायरेक्शनल मोड है, अनडायरेक्शनल मोड। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये अनडायरेक्शनल मोड होता है, यानी कि ये केवल एक ही जगह होता है, केवल एक ही जगह होता है। क्लियर है? ये एक ही जगह कैसे होता है? क्यों? क्योंकि इसमें डेटा सिर्फ
आता है, आ रहा है, ठीक है। डेटा क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। और कैसे आ रहा है, किसी सोर्स से आ रहा है, किसी सोर्स से आ रहा है। अब आप कहोगे कि वो सोर्स क्या होंगे, किसी सोर्स के थ्रू, ठीक है। अब वो सोर्स क्या होंगे, वो सोर्स हमारे हो सकते हैं टीवी, केबल, रेडियो, ठीक है। वो सोर्स हमारे कोई भी हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल आपको याद रखनी है, जिससे हाँ कीबोर्ड, माउस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उससे हमारा डेटा कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। ये वन वे होता है। क्या हम कीबोर्ड, अगर हमने टीवी देख रहे हैं तो क्या टीवी में हम कुछ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना। अगर मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का या किसी का भी, तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्या हम कुछ बोल पा रहे हैं, नहीं ना, हम सिर्फ देख पा रहे हैं। क्या उन तक मेरी आवाज जाएगी अगर हम कहेंगे ओ सिक्सर, या कहेंगे कि अरे चौका लग गया, छक्का लग गया, अरे वाह बोनस पॉइंट मिल गया, तो क्या उन्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है, नहीं सुनाई दे रही है। तो ये क्या होता है, ये सिंप्लेक्स होता है, यानी कि आपकी वन वे कम्युनिकेशन। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हमारी दूसरी कम्युनिकेशन है हाफ ड्यूप्लेक्स। क्या है, हाफ ड्यूप्लेक्स। बिल्कुल, हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है कि एक बार आदान या प्रदान। क्या होगा, एक बार आदान या प्रदान, मतलब कम्युनिकेशन जो है वो बोथ वेज है, ठीक है, बोथ वेज कम्युनिकेशन है। बट क्या हो रहा है, बोथ वे कम्युनिकेशन है, आदान प्रदान हो रहा है, दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन आ भी आना और जाना एक बार। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको देती हूं तो वो होगा वॉकी टॉकी। क्या होगा, वॉकी टॉकी, ठीक है। आपने बोला कि आपको सॉन्ग सुनना है या कुछ भी करना है, एक बार आपने बोला और सॉन्ग आपका प्ले हो गया, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका यहाँ पे क्या होगा, वॉकी टॉकी। थर्ड आ जाते हैं हम ड्यूप्लेक्स पे। किस पे, ड्यूप्लेक्स पे, ठीक है। यानी एक ही समय में मल्टीपल डेटा ट्रांसफर करना क्या होगा, हमारा ड्यूप्लेक्स होगा। क्या होगा, यानी कि एक ही समय में जब डेटा, एक ही समय में डेटा जब दोनों तरफ से आ रहा हो और जा रहा हो, दोनों तरफ से आना और जाना बार बार, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होता है, हमारा ड्यूप्लेक्स होता है, ठीक है। अब इसके लिए आप ले सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल हो गए, चैटिंग करते हैं हम, ठीक है, हमने बार बार चैटिंग की और कंटिन्यू ये प्रोसेस चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी क्या है, ये ड्यूप्लेक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। वीडियो कॉल, ये क्या है, ये ड्यूप्लेक्स का एग्जाम्पल है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, ड्यूप्लेक्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप इससे सारी प्लेलिस्ट आराम से देख सकते हैं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल लीजिए। आई होप आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ये चैप्टर को समझने में, ठीक है। तो अब यहां तक हमने आज बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। आज हमने जैसे कि बहुत सारी चीजें पढ़ी, लैंडमैन वैन के बारे में भी पढ़ा, ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ा है, आपका स्ट्रक्चर पढ़ा है, आर्किटेक्चर नेटवर्किंग पढ़ी है। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स की बात की है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन टॉपिक से रिलेटेड, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स लिखिएगा, मैं बिल्कुल आपको आंसर करूंगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।